बार जब रावण अपने मंत्रियों के साथ अपने राज दरबार में बैठा हुआ था, तब उस समय विचार विमर्श कर रहा था कि राम की सेना अब तो समुद्र के तट तक आ गई है, परंतु समुद्र कैसे लांघ पाएगी। हालांकि किसी भी प्रकार समुद्र को लांघ भी लिया तो हमारी लंका की सेना पर विजय पाना असंभव है। तब रावण ने एक ऐसी योजना बनाई, क्यों ना हम सुग्रीव की सेना को अपनी तरफ कर लें और तब प्रभु श्री राम अकेले पड़ जाएंगे और वह शायद लौट जाए। इस कार्य के लिए रावण ने अपने एक सेनापति को बुलाया जो कि गुप्तचर के रूप में लंका का सेवा करता था, तो उसे बुलाया गुप्तचर को और कहा कि तुम जाओ सुग्रीव से मिलो और उससे हमारी संधि के बारे में बात करो। यह सब निर्णय रावण का देख उसके महामंत्री अत्यंत खुश हुए और जो रक्षा मंत्री थे वह भी बहुत ज्यादा खुश हुए। इस बात से मेघनाथ को भी बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता हुई। तब इन सभी का आदेश लेकर एक गुप्तचर को चुना गया और उस गुप्तचर को आदेश दिया कि आप चुपके से सुग्रीव के कक्ष में जाकर सुग्रीव को अपनी तरफ आकर्षित करना है, उसे किसी भी प्रकार से। तब शुंभ नाम के राक्षस ने तुरंत ही रावण के आदेश का पालन करने के लिए लंका से अपनी उड़ान को भरने लगता है और रावण का आदेश लेकर वह तुरंत ही राजमहल से आगे समुद्र तट पर आता है, जहां पर कि प्रभु श्री राम की सेना समुद्र के उस पार झोपड़ी बनाकर रुकी हुई थी और वहीं पर से विचार विमर्श कर रहे थे। और वह तब समुद्र को लांघकर जैसे ही समुद्र के उस पार पहुंचा जहां प्रभु श्री राम की सेना ठहरी हुई थी, तब वह दूर से ही देखता है कि उनके सेना के बीच बहुत ही ज्यादा हलचल हो रही है और वह तब तुरंत ही अपना वास्तविक रूप को गायब करने की योजना बनाता है, क्योंकि वह वास्तविक रूप में जाता तो सभी सेनागण उसे पहचान लेते और उस पर हमला भी कर सकते थे। तब वह एक बगुले का रूप लेता है और वह उड़ते हुए उनकी कुटिया के ऊपर से चारों तरफ निरीक्षण करने लगता है, जहाँ की सुग्रीव की बानर सेना ठहरी हुई थी और वह ढूंढते ढूंढते सुग्रीव महाराज का कक्ष ढूंढ रहा था, जहाँ पर उसे ढूंढने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। मगर वह बगुले के रूप में जब उड़ते उड़ते थोड़ी दूर और गया, जैसे ही सेना जहाँ ठहरी हुई थी उसके ऊपर पहुंचा तो देखा कि सभी बानर आपस में सिर्फ एक ही विचार विमर्श कर रहे थे कि इतनी विशालकाय सेना को समुद्र के उस पार कैसे ले जाया जाए और कैसे प्रभु श्री राम को विजय दिलानी है। किस प्रकार प्रभु श्री राम क्या योजना निकालते हैं जिससे हमारी सेना समुद्र के उस पार जाकर लंका पर चढ़ाई कर सके। यह सब बात रावण के उस गुप्तचर ने बगुले के रूप में सब सुन लिया। उसके बाद वह सुग्रीव महाराज का कक्ष ढूंढने लगा। तभी वह प्रभु राम जहाँ ठहरे हुए थे उसे वहां का दृश्य दिखाई दिया और वह तुरंत ही प्रभु श्री राम की कुटिया के ऊपर मरनाने लगा और वहां पर बैठे प्रभु श्री राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण और सुग्रीव महाराज की सारी बातें सुन ली। और उसके बाद उनकी सब वार्तालाप सुनने के पश्चात जब विभीषण भी प्रभु श्री राम के पास जाने लगे, तभी देखा कि प्रभु श्री राम की कुटिया के ऊपर कोई पक्षी मंडरा रही थी। तब विभीषण जी को यह ज्ञान था कि वह अपनी दिव्य शक्ति से किसी को भी वास्तविक रूप में पहचान सकते थे, क्योंकि राक्षस कुल के विभीषण भी थे। तभी वह जब उसे पहचाने तो वह बिना कुछ बोले चुपचाप देखने लगे। और तभी जब सुग्रीव महाराज प्रभु श्री राम से आज्ञा लेकर अपने कक्ष में जाते हैं, तब देखते हैं कि वह बगुला सुग्रीव महाराज के कक्ष में जाने लगता है। और यह सब जब विभीषण ने देखा तो वह बिना कुछ बोले चुपचाप सुग्रीव महाराज की कुटिया के पास जाकर छिप गए और वह सोचने लगे कि यह निशुंभ नाम का राक्षस किस प्रकार सुग्रीव महाराज के कक्ष में गया और क्या उद्देश्य लेकर गया। तभी जब सुग्रीव महाराज से वह प्रणाम किया तो सुग्रीव महाराज भी चौंक गए और वह देखे कि एक बगुला मुझसे प्रणाम कर रहा था। तब सुग्रीव महाराज ने कहा, हे दूत वास्तविक रूप में आओ, यदि अगर हमसे कोई विचार विमर्श करना है। तब विभीषण यह सब सुन रहे थे और जैसे ही रावण का गुप्तचर अपनी संधि के बारे में बात करने लगा, सुग्रीव महाराज से कहा कि रावण ने मुझे भेजा है और आपके लिए बहुत ही अच्छा अवसर भेजा है, आपको अपनी शरण में बुलाया है। यह सब विभीषण चुपके से सुन ही रहे थे। तभी सुग्रीव महाराज ने कठोर वचनों में उस राक्षस जाति को भला बुरा कहा और कहा, तुम शांति दूत हो, तुम युद्ध नहीं करते, तुम जैसे हमारे राज्य में जो दूत होता है उसे हम कुछ नहीं कहते, उसी प्रकार तुम भी अपने स्वामी की आज्ञा का पालन कर रहे हो, इसलिए तुम तुरंत ही हमारे कक्ष से चले जाओ। हालांकि सुग्रीव महाराज को बहकाने की पूरी कोशिश वह राक्षस जाति का शांति दूत करता रहा, परंतु सुग्रीव महाराज का हृदय तनिक भी नहीं पिघला। और यह सब देख विभीषण महाराज भी अत्यंत खुश हुए। हालांकि अंततः शुंभ निशुंभ नाम का राक्षस जो कि बहुत ही बलशाली और मायावी था, वह सुग्रीव महाराज को पहले तो प्रेम से समझाने की कोशिश कर रहा था, उसके बाद वह कठोर वचनों में कहा। तभी जब सुग्रीव महाराज ने उस राक्षस को डांटते हुए कहा, तुम तुरंत ही हमारे कक्ष से चले जाओ,
तब यह सब सुन विभीषण तुरंत ही सुग्रीव महाराज के पास आए और कहने लगे, तुम धन्य हो सुग्रीव, जिसने प्रभु श्री राम के प्रति इतनी श्रद्धा से निष्ठा रखी। और जब रावण यह सब सुना तो उसे बहुत ही ज्यादा क्रोध आया